बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 31 मार्च है, पीर का दिन है, और जिस तरीके से इजराइल की जानिब से पेशकदमी की जा रही है और मुसलसल फलस्तीन के ऊपर हमले और फिर वहां से शाम की तरफ जो है वो आगे पेशकदमी वो भी जारी है। जिस तरह से कुनैतरा का इलाका और दीगर इलाकों के ऊपर अपना तसल्लुत जमा लिया गया, और फिर जो दमिश्क की फौजें हैं, शाम की फौजें हैं, उनको जनूबी दमिश्क से निकलने के अहकामात जो है वो जारी कर दिया गया कि यहां पे ये जो इलाका है ये गैर फौजी होना चाहिए, यहां पर किसी किस्म की आपकी फौज नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो है ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब बिल्कुल वैसे ही हुआ है कि बिल आखिर अब रेजिस्टेंस जो है वो जाग गई है, और रात गए जो शामी रेजिस्टेंस है, शाम की अवाम है, उनकी जानिब से इजराइल के ऊपर जो है वो हमला किया गया, और बाकायदा तौर पर जो इजरायली ड्रोन्स हैं उनको गिराने के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। और क्योंकि पहले तो छोटी मोटी झड़पें वो हमने सुनी भी थी और आपको रिपोर्ट भी किया, लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और बिलखुसूस ये जो लड़ाइयां हैं वो मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कैसे ऑपरेशन किया गया और किस तरीके से ये अचानक से जो जुलानी की हुकूमत तो ये कह रही थी कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं और वो उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन अचानक से अब रेजिस्टेंस की जानिब से जो हमले हैं वो शुरू हो गए हैं, और बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इजरायली ड्रोन कैसे गिराया गया, ये बड़ी अहम सूरत है, आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से जिस तरीके से अमेरिकन नेवल वॉरशिप्स हैं उनको निशाने पर लिया गया, क्योंकि अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि जब तक यमन जो है वो हाथ खड़े नहीं कर देता, सफेद परचम नहीं लहरा देता, तब तक इनके ऊपर हमले जो है वो जारी रहेंगे। और अब जनाबे वाला यमन की जानिब से ईद के दूसरे दिन ऐसा जबरदस्त किस्म का हमला किया गया कि अमरीकी जो बहरी बेड़ा है उसकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको निशाने पे लिया गया है, जिसने पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख दिया। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च हुआ ये आपके सामने रखना है, और फिर 4 फ्रंट से हमले जो हैं वो जारी हैं, जिसके बाद पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया और ग्रैंड अलायंस जो है वो तैयार है, और जो जिसमें ईरान है, चीन है, रूस है, और इसके साथ साथ जो जनूबी कोरिया है, इनकी जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है, जिसके बाद जो इस वक्त यूं कह ले कि पावर स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें जिस तरीके से इस्राएल की जानिब से फलस्तीन के ऊपर तो 1 साल 6 महीने से जंग मुसल्लत की गई, और उसके बाद बाकायदा तौर पर वहां से लोगों को निकालने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया। गुज़श्ता रोज नेतन्याहू की जानिब से स्पीच भी की गई, और उसने कहा कि वो जो ट्रंप का प्लान है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं, और वहां से लोगों को निकाल के, और जो ट्रंप ने एक प्लान दिया था कि वहां पर रिजॉर्ट्स बनेंगे, वहां पर जो है वो रेस्टोरेंट्स बनेंगे, वहां पर मतलब एक पूरा दोबारा से बिल्ड होगा और सेटलमेंट जो है वो बनाई जाएंगी, और अनेक्समेंट के हवाले से कहा गया। लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी जानिब से पेशकदमी जो शाम का इलाका है वहां पर भी की जा रही थी। पहले तो जो गोलान हाइट्स हैं उनके ऊपर एक बड़ा अरसा हो गया कि उनके ऊपर तसल्लुत है, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने माउंट हरमोन और फिर इसके साथ साथ जो शामी इलाका कुनैतरा है और दीगर इलाकों तकरीबन कितना आगे जो मुरब्बा किलोमीटर है वहां तक आगे बढ़ते हुए उन्होंने बफर जोन जो है वो कायम कर लिए। लेकिन जब ये मजीद पेशकदमी जारी है तो वही बात ना कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, कि अवाम खुद से अपने हक के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब बाकायदा तौर पर जो रेजिस्टेंस है, जो अवामी रेजिस्टेंस, वो उठ खड़ी हुई है। जो शाम के अंदर अवाम है उनकी जानिब से हमले जो है वो शुरू कर दिए गए, और बाकायदा तौर पर अभी खबर जो रिपोर्ट हो रही थी जिसमें बताया गया कि बाकायदा तौर पर आर्म्ड लोकल्स शॉट डाउन एन इजरायली ड्रोन इन द यरमूक वैली एरिया इन द वेस्टर्न दारा कंट्री साइड सदर्न सीरिया। जो सदर्न सीरिया है वहां पर जनाबे वाला जो जनूबी शाम है वहां पर जिस तरह से वो कहते हैं ना कि जनूबी दमिश्क के इलाके में आप अपनी फौजें जो है वो नहीं रखेंगे, ये पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हुकूमत को, जुलानी हुकूमत को ये वार्न किया था। लेकिन अभी उसी इलाके के अंदर जो इस वक्त इजरायली ड्रोन है उसको बाकायदा तौर पर यरमूक वैली के अंदर मार गिराया गया है। दारा वाली साइड पे यहां पर हमले भी हो रहे हैं, वेस्टर्न दारा के अंदर जो बाकायदा तौर पर वो आते हैं, बमबारी करते हैं और चले जाते हैं। तो अब वहीं पर ये ड्रोन गिरा दिया गया है जिसने
पूरे का पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जो है वो शामी जो जिनको ये मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो जंगजू लोग हैं, कैसे वो आपके हाथ में आएंगे, आगे से हमले जो है वो शुरू हो गए। आप अंदाजा कीजिए कि साथ में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज ऑफ सादुल हनोत इन द सदर्न कोनेत्रा countryside refused food aid and questionnaires that an Israeli patrol attempted to distribute। मतलब आप अंदाजा करें कि वहां पे लोगों के साथ इन्होंने क्वेश्चनर फिल करवाने की कोशिश की, वहां पर इन्होंने फूड एड जो है वो देने की कोशिश की, जो खुराक है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन आगे से उन्होंने इस एड्स लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया को भी तो दिखाना है कि हम तो देखें वहां पर एड तकसीम कर रहे हैं, लोगों को उनके लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रोपेगेंडा के लिए, लेकिन अवाम ने ये क्वेश्चनर लेने के लिए वो भी इनकार कर दिया, फूड लेने से वो भी इनकार कर दिया। यहां पर इनको जबरदस्त किस्म की मुंह की खाना पड़ी है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो सिचुएशन है वो यकसर बदल चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो ये मामला और दूसरी तरफ यमन की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले जो है वो जारी हैं, और हालात इतनी तेजी के साथ बदल रहे हैं कि अभी जिस तरह से अमेरिका की जानिब से कहा गया कि जब तक ये सफेद परचम नहीं लहरा देते तब तक इनके ऊपर हमले जो है वो जारी रहेंगे, लेकिन अभी इसराइली चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया कि इसराइल अमेरिका के साथ हम आहंगी कर रहा है, लेकिन अंसारुल्लाह अबनाए बाबुल मंदब और दीगर जो मकामात पर अमरीकी बहरी जहाजों पर शदीद फायरिंग कर रहे हैं, और यमनी हमें ललकार रहे हैं इससे पहले कि वो अमेरिका को ललकारें और ईरान से आजादाना काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यमन की एक सरकारी जरिए ने बाकायदा तौर पर अल मायदीन को बताया कि जो होशियों ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज हैरी एस ट्रूमैन के E-2 कमांड एंड कंट्रोल तैयारे को निशाना बनाया है, और फिर अहलकार का कहना है कि तैयारा बरदार जो बहरी जहाज है अपनी कमान खो चुका है और पेंटागन इस मामले की तहकीकात भी कर रहा है। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि मामला किस करवट जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो ये बताया गया कि सिंस इट्स डिप्लॉयमेंट इन इजराइल, US third air defense system have intercepted at least 6 ballistic missiles launched from Yemen. The cost of one third interceptor missile is $12.6 million। मतलब जो क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद जो है वो वहां पर हमले हो रहे हैं और यमन जो है वो हमले कर रहा है, और यमन की जानिब से जो मिसाइल हमले इसराइल के ऊपर किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए यूएस का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो वहां पर डिप्यूट किया गया है, और उसने 6 जो इनकी कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो आगे से मिसाइल लॉन्च होता है एक मिसाइल की कीमत $12.6 मिलियन है। आप खुद अंदाजा लगाएं। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है वो इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि इस वक्त जो हालात हैं उसको देखते हुए बाकायदा तौर पर इसराइली चैनल 14 की जानिब से बताया गया कि मैनी सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव दैट द वॉर इन लेबनान शुड बी रेज्यूम्ड। मतलब जो नजर आ रहा है वो कह रहे हैं कि लेबनान के अंदर दोबारा से जंग जो है वो रेज्यूम हो सकती है और बहाल हो सकती है, जबकि इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर का एक जासूस ड्रोन जो बोमोसा जो जजीरा है और मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के दरमियान गश्त कर रहा है, और तकरीबन जो यूएवी है वो 11,000 फुट की बुलंदी पर एक मिशन अंजाम दे रहा है। उसने मुकम्मल तौर पर रैकी करते हुए कहां पर क्या क्या मौजूद है वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली है, जबकि हंड्रेड्स ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स आर लोडेड इनटू लॉन्चर्स at underground strategic bases across Iran and ready to be launched in the event of any act of US aggression against Tehran। जो ये लोकल मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है कि सैकड़ों की तादाद में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको इस वक्त लॉन्चर्स के ऊपर लगा दिया गया है, और बिल्कुल वो रेडी हैं कि किसी भी वक्त, क्योंकि अंडरग्राउंड जो स्ट्रेटेजिक इनकी बेसिस हैं वहां पर ईरान ने इन्हें डिप्यूट किया क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर हमले करने की तैयारी कर रहा है, और अब यहां पर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। और इस वक्त अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि अगर ईरान जो है वो उनके साथ नेगोशिएशन नहीं करता या टॉक्स नहीं होती तो वो डायरेक्टली वहां पर बॉम्बिंग करेंगे, और इससे पहले कभी इतनी बड़ी बॉम्बिंग नहीं हुई होगी। तो उस यूएस अग्रेशन के खिलाफ तेहरान की जानिब से ये मुकम्मल तौर पर तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो 4 फ्रंट से हमले हैं वो शुरू हो गए, और 4 फ्रंट से हमले उन्होंने पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख दिया है। अल मायदीन ने रिपोर्ट किया द इमर्जिंग क्विंक अलायंस, मतलब चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, मतलब ये 4 जो हैं उनका एक अलायंस जो है वो एमर्ज हो रहा है। अ न्यू चैलेंज टू यूएस इन्फ्लुएंस, जो यूएस का इन्फ्लुएंस है उसको मुकम्मल तौर पर चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने मजीद क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये एक इनफॉर्मल अलायंस है, क्योंकि ये फॉर्मली ऐसा नहीं है कि कहीं पे उन्होंने बैठ के मीटिंग की हो, टेलीविजन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो,
ताकि पता चले कि ये एक फॉर्मल जो है वो अलायंस है, लेकिन इनफॉर्मल अलायंस की वो बात कर रहे हैं जो कि यूक्रेन की जंग के दौरान जो है वो पन पाए। उसकी रीजन उन्होंने बताया कि ये चैलेंज कर रहा है यूएस की एक पूरे ग्लोबल ऑर्डर को। लेकिन यहां पर मजीद बताया गया कि क्विंग is reshaping the global balance of power, presenting a growing challenge to Washington and its allies। जो अमेरिका है, वॉशिंगटन है और उसके जो इत्तेहादी हैं, उनको एक जबरदस्त किस्म का चैलेंज दे रहा है और फिर जो बैलेंस ऑफ पावर है पूरी दुनिया का, उसको बदल के रख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इनके ताल्लुकात हैं, जो चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इनके दरमियान जो टाइज हैं वो बन रहे हैं और वो इनके ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर रहे हैं। किस तरह से? जो फूड एक्सचेंज हो रहा है, ऑयल एक्सचेंज हो रहा है, ऑयल में जो वहां पर तजारत हो रही है, असलहा जो है वो, और फिर मिलिट्री सपोर्ट जो है वो दी जा रही है, जो कि जब इनके ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हुई तो उन पाबंदियों का शिकार होने के बाद इन्होंने पूरे का पूरा सिनेरियो बदला और अपने क्योंकि देखें दो जो दुश्मन दोस्त होता है, तो इसी वजह से बाकायदा तौर पर दोस्तियां हो गई। लेकिन यहां अभी सिचुएशन को देखते हुए जो हालात बदले और बदलने के मामलात को देखते हुए हमें पता चला कि कैसे इन्होंने सिनेरियो को बदला और आगे जाके उन्होंने बताया कि इस वक्त जो नजाकत है उसको देखते हुए द वॉर इन यूक्रेन हैज सिग्निफिकेंटली रीइंफोर्स्ड दिस कनेक्शन with the four nations promoting alternative systems to compete with the United States। मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो मुकाबला करने के लिए इन्होंने यूक्रेन की जो जंग है उसने एक सिग्निफिकेंटली रोल जो है वो अदा किया है और उसने ये कनेक्शंस बनाए हैं और फिर इन कौमों को इकट्ठा कर दिया है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि ये भी बताया गया कि जो इस वक्त मॉस्को है वो शहीद ड्रोन जो है वो ईरान से ले रहा है। ईरान का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि द रिपोर्ट क्लेम्ड दैट तेहरान हैज प्रोवाइडेड मॉस्को विद शहीद ड्रोन्स along with technical expertise and blueprints needed to expand Russia's domestic drone production, an invaluable asset in conflict where unmanned aerial vehicles play a decisive role। मतलब बड़ी सिंपल और दो टोक अंदाज में कि ईरान ने जो इंस्ट्रूमेंटल अपना किरदार अदा किया, उसने रशिया को मॉस्को को बाकायदा तौर पर जो शहीद ड्रोन्स हैं वो दिए और फिर साथ ही साथ टेक्निकल उनको एक्सपर्टीज भी प्रोवाइड की ताकि उनको ब्लूप्रिंट्स दिए, वो वहां पर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और वहां पर वो इसकी प्रोडक्शन कर सके। और इस तरह से उन्होंने किया भी और जिसने पूरी के पूरा सिनेरियो यूक्रेन वॉर के अंदर बदल के रख दिया। लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या मजीद बताते हैं कि इकोनॉमिक टाइज विद इन ब्लॉक, ये जो इस इकोनॉमिक टाइज जो इनके इस ब्लॉक के दरमियान हुई हैं, एज पर द पीस have grown alongside military cooperation isolated from Western markets. Russia has redirected much of its energy exports to China। मतलब जब इनके ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हुई रशिया के ऊपर, तो उन्होंने जो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी थी, जो गैस थी, उन्होंने वहां से चाइना को देना शुरू कर दी, वहां से तजारत होना शुरू हो गई, उनके मजीद बॉन्ड्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए और इन्होंने वो पैसे पहले ही एक सुपर पावर रह चुकी है, चाइना इमर्जिंग सुपर पावर कहा जाता है। तो अब जब ये दोनों मिले तो उन्होंने पूरी का पूरा बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको बदल कर रख दिया। ईरान इनके साथ एक जबरदस्त किस्म का पार्ट जो है वो प्ले कर रहा है, जिसने इस वक्त इनकी नींदें हराम करके रखती हैं कि कैसे ये चार फ्रंट से इनके ऊपर हमले हो रहे हैं और पूरे का पूरा जो ग्लोबल पावर है, पूरे का पूरा जो एक ग्लोबल ऑर्डर है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।